ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव इसी तरीके से बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो। देखिए, सावन का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का भार महादेव के हाथों में होता है और जो भी महादेव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेते हैं, मेरे देव आदिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने महाशिवरात्रि जो कि सावन की आई थी उसकी पूजा बहुत अच्छे से करी होगी। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे महा उपाय बताने वाला हूँ जो कि न सिर्फ आपकी सारी की पूर्ति करेंगे, आपके घर को खुशियों से भर देंगे। ठीक है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको दूसरा उपाय जरूर सुन के जाइएगा। चाहे आप पहला सुने या ना सुने, दूसरा उपाय आप जरूर सुनिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो है अगर आपके घर में धन वैभव संपदा की बहुत ज्यादा कमी है। किसकी? धन वैभव संपदा या फिर आपकी इज्जत की बात है ना। तो इज्जत की भी बहुत कमी है। काफी लोग कहते हैं कि भैया हमारी कोई इज्जत नहीं करता है, हमारी बात का कोई मान नहीं होता है, कोई हमें कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है ना। तो उन सब लोगों के लिए ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है। जो भी कष्ट होंगे जीवन के वो सारे खत्म जरूर हो जाएंगे। देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या होगा, मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल, जो लोटा होना चाहिए वो तांबे का होना चाहिए। ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल ले लिया और इसके बाद में आपको एक दीपक तैयार होगा। ये दीपक होगा किसका? मिट्टी का। इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी है ना, गाय माता का घी होगा। और जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बत्ती। ठीक है, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल। अब भैया चावल कितने चाहिए? तो गुरुदेव ने बताया था आपको चावल की संख्या लेनी है 7, लेकिन सातों के सातों क्या होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब क्या है? जो खंडित ना हो ऐसे चावल चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना। 7 चावल ले लेने हैं और थोड़ा सा ले लेना होगा गाय माता का घी। क्या लेना होगा? गाय का घी ले लेना है अलग से। देखिए, आपने दीपक के अंदर जो डाला है वो अलग है, ये वाला आपको थोड़ा सा ले लेना है। एक चुटकी ज्यादा नहीं चाहिए। और एक चुटकी आपको ले लेना होगा लाल चंदन। ठीक है ना, पिसा हुआ लाल चंदन आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक लोटा शुद्ध जल हो गया, एक दीपक हो गया जो आपने तैयार किया था। उसके बाद में 7 चावल के दाने, थोड़ा सा गाय माता का घी और लाल चंदन, इन सभी को लेकर के आप पहुँच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इस वाले उपाय को जो करने का समय है, आप सुबह करना चाहो तो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस दिन करना है ये वाला उपाय। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। आपको इस सावन के महीने में टोटल मिलाकर के 3 बार इस उपाय को जरूर करना होगा। आपके घर के दुख समृद्ध जो भी दुहक होंगे वो खत्म होंगे, धन धान्य से भरेगा, किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए करना कैसे होगा आपको। सबसे पहले तो जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करके कहाँ पर लगा देना होगा? जस्ट जलाधारी के नीचे, यहाँ पर जहाँ से जल टपकता है ना, उस जगह पर आपको लगा देना होगा। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ खिसका देना, क्योंकि जब आप जल समर्पित करेंगे तो ये बुझ जाएगा। आप चाहो तो शिवलिंग के थोड़ा सा साइड में इधर की तरफ लगा देना, या फिर आप इसकी पखट पर रख देना है ना, मंदिर की चौखट पर भी आप इसे रख सकते हो। ठीक है ना।
तो जैसे ये मंदिर की चौखट है, तो आप मंदिर की चौखट पर सबसे पहले दीपक लगा देना। ये लगा दोगे। दीपक लगा देने के बाद जैसे ही आप शिवलिंग के पास में आओगे, तो आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना होगा। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। अब जो तीसरा काम सब महत्वपूर्ण है वो ध्यान से सुनिए। आपने जो थोड़ा सा लाल चंदन लिया है ना, इस लाल चंदन को ले लेना और साथ ही साथ थोड़ा सा ले लेना गाय माता का घी। इन दोनों को मिलाना, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के बाद ध्यान से सुनना, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो पेस्ट बनेगा ना, आपको अपने दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की, राइट हैंड की जो 3 उंगलियां होती है ना, बीच की छोटी वाली उंगली और बड़ी और अंगूठे को छोड़कर के जो बीच की 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को इस लाल चंदन और घी वाले में आपको डालनी है। इन पर लगा लेना है अच्छे से। और माता अशोक सुंदरी का जो ये वाला स्थान होता है ना, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस वाले स्थान पर आपको इस तरीके से ओम लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है। और आपको तीनों उंगलियां यहीं पर टच करते हुए, जब आप बिंदी बना रहे हो ना, तो तीनों उंगलियों को यहाँ पर टच करते हुए आपको अपनी जो भी कामना है वो आपको माता अशोक सुंदरी मैया से कह देना है और उनसे विनती करना कि वो महादेव जी से ऐसा कहे कि हमारी सारी की सारी समस्याओं को हल करें। ठीक है, जो व्यक्ति 2 से 3 बार इस उपाय को कर लेता है ना, ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे देव आदि देव महादेव जी का इतना अचूक तत्व है, लेकिन अभी तक उपाय खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, जो 7 चावल बचे हैं ना, जब आप यहाँ पे उपाय करने के बाद में बाहर निकल रहे होंगे, तो जाते समय पर जो आपने दीपक लगाया है ना, तो उस दीपक में आपको वो 7 के 7 चावल डालने होंगे। अपनी कामना कहते हुए समय आपको ये 7 चावल उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। आपकी कोई भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। घर में धन वैभव संपदा हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है। उस वाले उपाय को तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना, ये रविवार का उपाय है। सबसे अचूक उपाय बता रहा हूँ मैं। सबसे अचूक उपाय आप 1 हफ्ते करोगे ना, अगले हफ्ते से, अगले रविवार से आपके पास में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी। आपके सारे जो भी दुख दर्द कष्ट है, धन से संबंधित जो भी समस्या है, वो खत्म जरूर होगी। रविवार के दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गुड़। आप चाहो तो गुड़ का एक टुकड़ा आप ले लीजिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा है उसका छोटा सा एक टुकड़ा लेना और इस लोटे के अंदर डाल देना। तो सबसे पहले आप क्या डालोगे? गुड़ डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। अभी तक गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप चुटकी भर चावल लेना और इसी के अंदर चावल भी डाल देना, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर जो आपको चीज डालनी होगी, वो आपको डालना होगा कोई सा भी एक लाल पुष्प, है ना। कौन सा वाला पुष्प? लाल पुष्प कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताया है यही वाला नहीं, आप जो चाहो वो वाला लाल पुष्प ले सकते हो, लेकिन लाल पुष्प लेना और उसको भी इसी लोटे के अंदर डाल देना, है ना। लाल पुष्प ये भी डाल दिया। और जो सब अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ये लाल मिर्ची के दाने। जब आप ये लाल मिर्ची को फोड़ोगे ना, तो आपको इस तरीके से दाने नजर आएंगे, हैं ना। तो गिन के आपको 11 लाल मिर्ची के दाने लेना है और इनको भी आपको इसी लोटे के अंदर आपको डाल देना होगा। लाल मिर्ची के दाने कितने? लाल मिर्ची के दाने लिए आपने 11, तो गुड़ का एक टुकड़ा, थोड़े से चावल, एक लाल पुष्प और आपको 11 मिर्ची के दाने इस तरीके से इस लोटे के अंदर डाल देना है और बाकी के लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है ना। अब रविवार के दिन जब आप सुबह सुबह नहा धो लो, सब कुछ कर लो, है ना, तो आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना होगा इसी वाले लोटे से। लेकिन ध्यान रखना, आपका मुंह जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो सूर्य को तड़प में हो, ठीक है। और आपके जो हाथ है वो आपके सर से लगभग कितना ऊपर होना चाहिए?
8 इंच ऊपर होना चाहिए और आपको इसी जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना होगा। ओम घृणी सूर्य नमः का स्मरण करते हुए, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो जल है ना, जब ये नीचे की तरफ में गिरे तो ये उछट करके आपके पैरों पर ना गिरे, इसलिए कोशिश करना कि इस तरीके से जाप जल समर्पित करें कि वो पैरों पर ना आए। ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है, सूर्य की ओर देखते हुए। इस तरीके से नासिका और जो मुख है वो आपकी सूर्य की दिशा में होना चाहिए। गुरुदेव ने जैसा भी बताया वैसा ही बता रहा हूँ। ने बताया कि अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है। जो व्यक्ति हर रविवार के दिन इस उपाय को करता है, धन की कभी भी उसके जीवन में कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।